हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग की। अब प्लानिंग है एक तरीके से एक शब्द है और एक प्रिंसिपल एक तरीके का शब्द है। ठीक है, अब दोनों को हमें जोड़ के पढ़ना है कि क्या सिद्धांत हमें रखने चाहिए, क्या सिद्धांत होने चाहिए प्लानिंग के लिए। ये क्यों आया है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, जबकि हमने हर चीज़ें अभी तक पढ़ ली कि कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, क्या रोड होंगी, क्या सिग्नल होंगे, क्या इंटरसेक्शन, रोटरी, मटेरियल्स, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी। बट हमने बात की प्लानिंग की, यहाँ पे क्यों करनी पड़ रही है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। पॉपुलेशन है, उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत बढ़ रही है दिन ब दिन, और जो पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो पॉपुलेशन ट्रैफिक भी बढ़ाएगी, व्हीकल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेगी। तो देखा गया कि एक ग्रोथ या फिर प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है ट्रैफिक की, है ना। और उस प्रोडक्टिविटी के कारण जो हाईवे में जो चीज़ें हम लोग ने अभी पढ़ी हैं, जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो भी हाईवे फैसिलिटीज़ हैं उनको हमें और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की और ट्रैफिक बढ़ रहा है दिन ब दिन। तो इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो पुरानी जितने भी विगत वर्षों की जो भी प्रॉब्लम थी, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की बात करें या फिर अर्बन रोड्स के अंदर कंजेशन की बात करें, सब हमने एक एनालिसिस किया। और एनालिसिस करने के बाद हमको ये समझ में आया कि जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं वो किस कारण से होती है, इम्प्रॉपर प्लानिंग के कारण होती हैं। इम्प्रॉपर प्लानिंग ऑफ रोड नेटवर्क्स, या फिर अदर रोडवे फैसिलिटीज़ की बात कर लें, या फिर पुअर ट्रैफिक प्लानिंग की बात कर लें। तो ये कुछ चीज़ें निकल के आई एनालिसिस के बाद जो कि मेन कॉज होती हैं प्रॉब्लम्स की। इस वजह इनके हेल्प से फिर हमने क्या किया कि चाहे तो कॉरपोरेशन हो, म्यूनिसिपैलिटीज़ हों, उनके हेल्प से हमने क्या किया, एक ट्रैफिक फंक्शन हमने एक नया बनाया, नया काम करना स्टार्ट किया, जिसके हेल्प से हमने लगभग लगभग एक अच्छे पोजीशन में हम आ गए। अब ये फंक्शन, ये ड्यूटी क्या है एक ट्रैफिक इंजीनियर की, कि हम सिर्फ और सिर्फ इसमें सीमित ना रहें कि हम सिर्फ कंट्रोल डिवाइसेस लगा दें और हमारा काम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। प्लानिंग की अगर मैं बात करूं तो जब हम एक ट्रैफिक ओरिएंटेड रोड बना रहे हैं तो वहां पे कितना ट्रैफिक आएगा, क्या क्या चीजें होंगी, पूरा का पूरा सर्वे करना पड़ेगा। और सर्वे के बाद जो भी चीजें हैं उसको एक कंट्रोल वे में लाना पड़ेगा, एक कंट्रोल सेटअप बनाना पड़ेगा, कंट्रोल डिवाइसेस यूज करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। इसलिए इसलिए एक अच्छे ट्रैफिक के लिए हमें एक अच्छे तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा, उसका एक रेगुलेशन होएगा, उसकी एक बेहतरीन प्लानिंग होएगी, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी इंट्रोड्यूस होंगे। और इन सारी चीज़ों को हमें इस ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्रांच में भी डेवलप करना पड़ेगा। अभी तक तो हम क्या करते थे, सर्वे कर लेते, कंट्रोल डिवाइस कर लेते थे, बट यहाँ पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं था, यहाँ पे कोई भी रेगुलेशंस नहीं थे, कोई बायलॉज नहीं थे। तो पब्लिक के सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रैफिक इंजीनियरिंग को एक सेफ वे में कन्वर्ट करने के लिए कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करने के लिए बोला गया। कुछ चीज़ें क्या ऐड ऑन्स होंगी, सबसे पहले मैं अगर पॉइंट वाइज में बात करूं तो इंजीनियरिंग डिज़ाइन के अंदर सबसे पहले तो इकोनॉमिक एनालिसिस अच्छी होनी चाहिए। इकोनॉमिक एनालिसिस अगर अच्छी होगी तो ओवरऑल इंजीनियरिंग डिज़ाइन भी अच्छे से होएगी। दूसरा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हो, है ना, कोई भी चीज़ हो उसके अंदर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तीसरा, एडमिनिस्ट्रेशन का भी वहाँ पे रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं होगा तो पूरा का पूरा प्लानिंग आपकी फेल हो जाएगी। ठीक है, डिज़ाइन प्लानिंग के हिसाब से हो, एक्सीडेंट की एनालिसिस हो कि कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, प्रीवियस कितने एक्सीडेंट हुए हैं और क्या हो सकते हैं। अब उनको जानने के लिए आपको फील्ड स्टडी करनी पड़ेगी, और इन सबको एनालिसिस करने के बाद ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस लगाने पड़ेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एक सपोज मान के चलिए कि आपकी एक कोई लोकेलिटी है, आपके यहाँ पे वहाँ पे रोड है, वहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे सबसे बुरी स्थिति, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, फिर भीड़ भाड़ होती है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होगी। प्लानिंग कैसे, कि वहाँ पे सबसे पहले अगर आप कुछ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, अच्छा करने वाले हैं, तो इकोनॉमिक क्या होगी, उसकी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होगी, एक एडमिनिस्ट्रेशन होएगा, फिर आप डिज़ाइन एंड प्लान करोगे।
एक्सीडेंट एनालिसिस तो पता ही है, फील्ड स्टडी करोगे और उसके बाद कुछ ऐसे कंट्रोल डिवाइसेस यूज करोगे जो कि उसको मदद करते हुए लाएगी। अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग तरीके से इन चीज़ों को कर रहे हैं, है ना। बट फिनेंस, अगर अगेन मैं बात करूँ, फिनेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इनके अंदर, ठीक है। इनको डेवलप करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, अलग अलग प्रोविजन होते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकम के अलग प्रॉब्लम होंगी, जब हम कर रहे होंगे डाइवर्जन की अलग प्रॉब्लम होंगी। अब जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे तो वहाँ पे फिर हम टैक्स भी लेंगे, पार्किंग चार्ज भी लेंगे, टोल लेंगे। तो ये कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको भी हम लोग ओवरकम करते 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 एक नए पैमाने में आ गए हैं। और इन सब चीज़ों को एक एक पर्टिकुलर लाइन में लाके प्लानिंग करेंगे, तब जाके हमारी जो भी, चाहे वो एक्सीडेंट के फॉर्म में हो, चाहे वो कंजेशन के फॉर्म में, तब जाके ये पूरी की पूरी चीज़ सुधरेंगी और हमारे जैसे लोगों के लिए, एक रोड यूज़र के लिए, वो बेहतरीन रोड निकल के आएगी सामने। तो आई होप आपको कुछ प्रिंसिपल जो मैंने बताए हैं प्लानिंग के, वो आपको समझ में आए होंगे और किस तरीके से वो ट्रैफिक इंजीनियर के लिए, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।